हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खानपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच आज फिर से कक्षा 11 का जो प्रथम अध्याय है संविधान क्यों और कैसे, इसकी दूसरी क्लास आज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत सारी बातें बहुत थोड़े से समय में और बहुत कंजेस्टेड एरिया में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है और तैयार किया है ताकि गलतियों के चांस न बन पाए। और मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि मैंने पढ़ा था आप लोगों को कि संविधान क्या है। संविधान की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि संविधान किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, घर को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख लीजिए, हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको पता होता है कि इस टाइम जाना है, एक नियम बन गया, ठीक 8 बजे आपको कॉलेज पहुंचना है। आपके 8 पीरियड चलेंगे, पहला पीरियड फला टीचर का होगा, दूसरा पीरियड इंग्लिश की टीचर का होगा, तीसरा पीरियड मैथ के टीचर का होगा। इस प्रकार आपके कुछ नियम कानून बने हुए हैं, एक प्रिंसिपल होंगे, कुछ 4th क्लास होगा। ऐसे ही आपको कोई ना कोई नियम तैयार करने पड़ेंगे तभी तो संस्था चलेगी। इसी प्रकार पूरे देश को, भारत को भी ठीक ठाक चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता हुई है और उसी को हमने जब लिपिबद्ध कर लिया है तो उसी को हम कहते हैं संविधान। अब संविधान ही हमारे अधिकारों को, कर्तव्यों को बताता है, हमारे देश को चलाने का तरीका बताता है कि हम अपने देश को किस प्रकार से चलाएंगे। तो संविधान की परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे, मैंने बताई थी, आपने लिख ली होगी। नंबर 2, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं हम, संविधान कैसे बना। संविधान की एक पूरी हिस्ट्री मैं एक कहानी के रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। इसको कहते हैं संविधान कैसे बना। वो संविधान सभा के द्वारा बना, अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब संविधान कैसे बना, सन 1935 से लेकर सन 1950 तक का एक सफ़र, यानी कि 15 साल का पीरियड, ये पूरी एक कहानी है जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि हमारा संविधान के बनने में कितना कितना संघर्ष हुआ, कैसे कैसे बनी। सबसे पहले हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है सन 1914 से 1919 के बीच में विश्व युद्ध हमारा चला। इसके बाद कुछ शांति रही, लेकिन फिर 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1935 से 1945 के बीच हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसी के से यहाँ पर हमारी संविधान सभा का निर्माण होने का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सन 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि हमारा देश आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष पहले तक ब्रिटिश सरकार के शासन चलता था हमारे देश में, तो सन 1935 में भारत सरकार एक अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार लेके आई और उस अधिनियम को हमारे देश के लोगों पर थोपने का प्रयास किया और वो कुछ कानून लाई जिसे हमारे देशवासियों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अर्थात स्वीकार तो किया लेकिन मजबूरन स्वीकार करना पड़ा, उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें अधिकतर जो रूल रेगुलेशन बने थे वे सारे ब्रिटिश सरकार ने अपने अकॉर्डिंग नियम कानून बनाए थे। तो इसीलिए हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको बिना इंजन की मशीन भी कह के पुकारा था। चलिए खैर, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद अब हम इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते, अपना आधिपत्य ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इंडियन को कहा कि आप लोग अपना एक संविधान बनाइए। तो डॉक्टर तेज बहादुर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया सन 1945 में। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि उन्हीं के हिसाब से जितने भी रूल रेगुलेशन बने, जितने भी संविधान की जितने भी नियम बने वे हमारे हिसाब से बने। तो 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विभाजन का प्लान बना लिया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग थे। तो
ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इन दोनों के बीच में कूटनीति का काम किया, सोचा कि इन दोनों के बीच में क्या करा दूं, एक विभाजन करा दूं, ताकि फूट डालो राज करो वाली स्थिति से ही वो पहले से भी काम करते आ रहे थे और उन्होंने अब भी ये प्लान किया कि इनको अलग अलग कर दिया जाए, देश का विभाजन कर दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा और संविधान सभा का एक गठन किया। उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, इस प्रकार की हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा थी, क्रांति का रूप ली हुई थी। तो 16 जून 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और ये जो इसकी सभा हुई, शिमला के अंदर इसकी सभा हुई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विभाजन का ब्रिटिश सरकार ने फैसला ले लिया। कहा कि जब तक यदि आप इस नियम को मानोगे कि कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का विभाजन हो जाएगा तो हम आपका देश आपके हवाले कर देंगे, यानी कि भारत देश भारत के ही हवाले कर देंगे, यहाँ पर आप लोगों का राज चलेगा, आप अपने नियम कानून बना लीजिए। तब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उस बैठक के जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इनको क्योंकि ज़्यादा उम्र थी, सबसे बड़े थे उम्र में, इसलिए इनको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बना लिया गया केवल 2 दिन के लिए, इसलिए कि इतने कोई व्यवस्था होती है, इतने कोई ना कोई अध्यक्ष बना लीजिए, फिर चुनाव करके हम किसी को स्थायी सदस्य बना लेंगे। उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389, 389। अब 389 कैसे थी? इसमें 292 तो थे ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचित, क्योंकि हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से शासन था, 2 प्रकार का शासन था। ब्रिटिश सरकार का एक तो पूर्ण शासन था और एक हमारे 93 भारतीय यानी कि देसी रियासत थी और उन रियासतों के राजा हुआ करते थे। तो 292 ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचित थे और 93 भारतीय यानी कि हमारे भारतीय थे तो ये भी 292 भारतीय है, लेकिन इसको किसने किया था? ये निर्वाचित थे जो हमारी ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचन के द्वारा भेजे थे 292, और 93 लोग देसी रियासतों से थे और वो निर्वाचित नहीं थे, वो मनोनीत थे, किसी को मनोनयन करके भेज दिया। और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आजकल आज के समय में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं ना, ऐसे ही पहले क्या थे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। उनका नाम है ABCD के हिसाब से उनको याद कर सकते हैं। ABCD तो सभी से आता है। A फॉर अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, नंबर 2 B बलूचिस्तान जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है, पहले पाकिस्तान भी तो हमारा हिस्सा था ना, ये तो आज़ादी से पहले की बात है। और नंबर 3 कुर्ग और ये कर्नाटक के अंदर, और नंबर 4 D यानी कि दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र से ये कुल मिलाकर कितने हो गए? हमारे 389 सदस्य इस संविधान सभा में होने चाहिए थे। लेकिन जब पहली बैठक हुई उसमें केवल 207 सदस्य ही उपस्थित हो पाए। कितने मेंबर? केवल 207 मेंबर उपस्थित हो पाए। इस 389 में 15 लेडीज़ भी थी, महिला भी थी, लेकिन जब 207 उपस्थित थे उसमें केवल वहाँ पर जो उपस्थित हो पाए कितने? केवल 9 महिलाएं उपस्थित थी। अब देखिए 389 सदस्य हैं लेकिन उपस्थित हुई केवल 207 पहली बैठक में। इसका भी क्या कारण रहा? इसका कारण रहा है कि जो हमारी जो 292 ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचित थी, इसमें 62 मुस्लिम लीग के लोग थे, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम कांग्रेस का और मुस्लिम का विभाजन चाहते हैं, देश के 2 हिस्से करना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग के लोगों ने सोचा जब हम इस इंडिया के अंदर रहेंगे नहीं तो हम इस मीटिंग में हिस्सा क्यों लें, ठीक है ना। कुछ देसी रियासत के लोग भी ये सोचने लगे कि हमारी जो रियासतें हैं हम उसको इंडिया को सौंप देंगे, यानी कि इंडिया ही सबका शासन करेगी या हम अलग अलग अपने राज्य का शासन करेंगे। तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी, तो बहुत से मेंबर्स नहीं आए, केवल 207 ही मेंबर्स उपस्थित हो पाए। उसके बाद 11 दिसंबर, अब उसके 2 दिन बाद ही सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड करके उनको स्थायी सदस्य बना दिया गया। कहेगा भला? हमारी संविधान सभा का, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा
उद्देश्य रखा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, झंडा कैसा होना चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए, मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए। इस प्रकार से बहुत से टॉपिक रखे और उद्देश्य प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने उस उद्देश्य के लिए कहा कि इसको अब चाहते तो तभी पास कर लेते, लेकिन उस समय उन्होंने उसको पास नहीं किया। अंबेडकर जी ने कहा कि जो मुस्लिम लोग के लोग हैं और हमारे देसी रियासतों के जो सदस्य हैं वे नहीं आए, कुछ दिन रुक जाइए, पता लग जाएगा कौन कौन आता है कौन कौन नहीं, उसके बाद हम उसको पारित कर लेंगे। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, इसी को हम संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी आज देखते हैं। वो संविधान की जो प्रस्तावना मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो प्रस्तावना बड़ी उसका एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी प्रस्तावना के लिए। तो 22 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब 14 जुलाई सन 1947 को, फिर जनवरी के बाद जुलाई, फिर राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे का नेहरू जी द्वारा ऐलान कर दिया गया, जिसको सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कब किया तिरंगा का ऐलान? 14 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो गया, आप लोगों को सभी को पता है, और देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग के लोग, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और हमारा भारत। अब 9 दिसंबर सन 1947 को, क्योंकि अभी हमारा जो संविधान सभा में संविधान नहीं लिखा गया था, अभी अधूरा था, सब काम अधूरा पड़ा था, अभी तक तो शुरुआत हुई थी। तो 9 दिसंबर 1947 को उन समितियों पर पुनर्विचार किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया जो समिति, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये सब आप लोग जानते हैं। अब उस समिति में संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई, वैसे तो लगभग 17 समितियां बनाई गई, लेकिन उसमें से मुख्य समिति 4-5 समितियां हैं जो मैं उनके नाम बता रहा हूं, और उनके अध्यक्ष बनाए गए। जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, इसीलिए संचालन का कार्य भी इन्हीं के हाथों में सौंपा गया। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और नंबर 2, प्रांतीय संचालन समिति, यानी कि जितने प्रांत थे, हमारे देसी रियासतें थी, उनको सबको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रांतीय संचालन समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। एक तीसरी समिति और बनाई गई, वो संघ शक्ति संचालन समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। और चौथी जो सबसे मेन है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अर्थात इसको जो लिपिबद्ध किया गया, जो लिखा गया है, जो किनके कर कमलों द्वारा लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और इस समिति के अंदर कुल 7 मेंबर थे, और जो इस समिति गठित की गई वो 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई प्रारूप समिति। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से लोग, जब कई बार आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत से लोग डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये संविधान सभा के जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन जो संविधान सभा के अंदर जो समितियां बनाई गई, उनमें से एक प्रारूप समिति के, जिनका मेन काम संविधान को लिखने का था, प्रारूप समिति का, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। एक सलाहकार समिति तो नहीं थी, लगभग सलाहकार समिति, ये BN राव जी, बेनेगल नरसिंह राव, ये बहुत बड़ी हस्ती थी हमारी इंडिया की, जो UNO में ICG के अंडर, ये जो हमारे विश्व की जो UNO है उसके अंदर 15 जजेस होते हैं केवल, उनमें से एक जज हमारे BN राव जी थे। बहुत बड़ी स्थिति, इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया, ना इनका कहीं नाम आया, लेकिन अधिकतर इन्होंने बेस का काम किया है। जितने भी संविधान को लिखने का कार्य किया है, अधिकतर BN राव जी ने किया है। उस पर फिर विचार विमर्श करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पूरी समिति की मोहर लगने के बाद ही वो हमारा संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। अब संविधान में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, क्योंकि इंडिया का संविधान इतना बड़ा है, 40 करोड़ की आबादी, जो ये हमारी 389 सीटें थी। 389 सीटें कैसे हुई है? उस समय लगभग आज़ादी से पहले हमारे देश में लगभग 40 करोड़ की आबादी थी। अब कितनी आबादी है?
130 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन उस समय कितनी थी? 40 करोड़ की आबादी थी और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता था। इसी के अकॉर्डिंग लगभग 389 सदस्य चुने गए थे। संविधान में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, क्योंकि हमारे देश का संविधान बहुत विशाल संविधान है, जीवंत संविधान है, क्योंकि ये संविधान बनाया गया है और ये हमारे देश में लागू भी है। बहुत से देशों के संविधान ऐसे भी हैं बना दिए, लेकिन वो अमल में नहीं लाए जाते, लेकिन हमारा संविधान बहुत बड़ा है। कई देशों का मिश्रण संविधान है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में लचीला संविधान है, चल रहा है क्योंकि ये लोगों को हितों को देखकर बनाया गया है, आम जनता के हित के लिए। यदि कोई भी अहित इस संविधान के द्वारा होता है तो वो संविधान से उसको निकाल दिया जाता है, और जो भी ठीक लगता है, जो अच्छा कानून लगता है, उसको संविधान में रख लिया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें भी एक लॉजिक है, क्योंकि अब जब 26 नवंबर को तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? इसका कारण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 अर्थात 20 साल पहले क्या हुआ? भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो देश प्रेमी थे, जो देशभक्त थे, उन्होंने स्वराज की संकल्पना ली थी, संकल्प लिया था। उन्होंने क्या संकल्प लिया था? कि हम अपने देश पर खुद राज करेंगे। वो कब लिया था? 26 जनवरी 1930 को लिया था। उसी दिन को उन्होंने निर्धारित कर दिया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। चलिए खैर, अब संविधान जब बना तो उसके 3 अंग बनाए गए: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का अपना कार्य है, न्यायपालिका का अपना न्याय करने का कार्य है, विधायिका का अपना कार्य है। ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, जब अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को अलग अलग समझाया जाएगा। और इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, अर्थात आर्टिकल भी कहते हैं, और 22 भाग हैं। इस संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और 8 अनुसूचियाँ, शेड्यूल, इनको शेड्यूल कहते हैं। 8 अनुसूचियाँ हैं। अब देखते हैं, लेकिन ये जिस समय बना 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय ये व्यवस्था थी 395, 22 और 8। लेकिन आज ये बदल चुकी हैं, अनुसूचियाँ भी बढ़ चुकी हैं। 8 की जगह ये 12 हो गई, इसमें 4 प्लस हो गई हैं, 12 हो गई हैं, और 22 भाग भी बढ़ के कितने हो गए हमारे? ये भी 25 भाग हो गए हैं। और अनुच्छेद भी हमारे लगभग 365 के करीब अनुच्छेद भी हैं। वो फिक्स जो है अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और इस पूरे संविधान को बनाने में 114 दिन तक तो बहस चली, 12 अधिवेशन हुए और 166 मीटिंग हुई, तब जाके हमारे देश का संविधान पारित हुआ। और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने सब बातें खूब ध्यान से समझ ली होंगी। मैंने समझाने का प्रयास किया है, और छोटी सी व्यवस्था के अंदर मैंने लगभग 80-85% क्वेश्चन आप लोगों के हो गए होंगे, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं कि आप लोग यदि ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को सभी डेट वाइज सबको याद करना पड़ेगा, और आप ध्यान से इसको रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैंने कई किताबें पढ़ने के बाद, कई वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो को तैयार करने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो जब मुझे समय मिलेगा मैं फिर तैयार करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।